रक्षाबंधन की परंपरा कैसे शुरू हुई और इसका महत्व क्या है, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो समय के साथ बहती आई है। एक धागे की कहानी जो दिलों को जोड़ता है, एक ऐसी कहानी जो हर आँख में आंसू ला देती है, हर दिल में प्रेम भर देती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रक्षाबंधन की अमर गाथा, एक धागे में बंधे प्रेम की कहानी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा धागा इतनी शक्ति कैसे रख सकता है? कैसे एक छोटी सी पट्टी में छुपा होता है अनंत प्रेम, असीम विश्वास और अटूट रक्षा का वचन। भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास पहुंच गए। बलि यज्ञ कर रहा था। एक छोटे ब्राह्मण बालक वामन को देखकर बलि का हृदय प्रेम से भर उठा। हे ब्राह्मण देव, आप क्या चाहते हैं? मांग लो, जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसते हुए बोला, बस इतना ही? ले लो, पूरा राज्य ले लो। लेकिन वामन ने कहा, नहीं राजन, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, वामन का विराट रूप प्रकट हुआ। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। भगवान ने पूछा, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर पैर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन बलि की भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग लो, क्या मांगते हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे साथ पाताल लोक में रहिए। भगवान विष्णु ने हाँ कह दी। लेकिन इससे माता लक्ष्मी बहुत दुखी हो गई। उनके पति पाताल लोक चले गए थे और बैकुंठ सूना हो गया था। माता लक्ष्मी ने सोचा कि कैसे अपने पति को वापस लाया जाए। तब उन्हें एक उपाय सूझा। श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धारण करके पाताल लोक पहुंच गई। राजा बलि ने उनका स्वागत किया। लक्ष्मी जी ने कहा, राजन, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, आप मेरे भाई के समान हैं। बलि बहुत खुश हुआ जब लक्ष्मी जी ने प्रेम से उनको राखी बांधी। तो बलि ने कहा, माता, आपने मुझे अपना भाई बनाया है, बताइए क्या चाहिए? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तब माता लक्ष्मी ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, राजन, मैं लक्ष्मी हूँ। आपने मेरे पति को अपने साथ पाताल लोक में रख लिया है। आप मेरे भाई हैं, कृपया मेरे पति को मुझे वापस दे दीजिए। राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माता, आपने मुझे अपना भाई बनाया है। भाई का पहला कर्तव्य है अपनी बहन की रक्षा करना। आपके पति आपके हैं, मेरे नहीं। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने राखी के बंधन से अपने पति को वापस पाया। राजा बलि ने सिखा दिया कि राखी का बंधन सबसे पवित्र होता है और भाई अपनी बहन के लिए सब कुछ त्याग कर सकता है। द्वापर युग, महाभारत काल, द्रौपदी की कहानी। हस्तिनापुर के राजसभा में शिशुपाल का वध हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से सुदर्शन चक्र जब शिशुपाल का सिर काटकर वापस आया तो चक्र की धार से भगवान की उंगली में गहरा घाव हो गया। द्रौपदी
यह देखकर तड़प उठी। वह तुरंत दौड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। उनकी उंगली से खून की धारा बह रही थी। द्रौपदी का मातृत्व जाग उठा। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। वो कपड़ा द्रौपदी के प्रेम और चिंता से भरा हुआ था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखी द्रौपदी, तुमने आज मेरे साथ जो किया है यह मैं कभी नहीं भूल सकता। यह केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, यह है तुम्हारे प्रेम का बंधन। मैं वचन देता हूँ कि जब भी तुम पर संकट आएगा, जब भी तुम किसी संकट में होगी, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। समय बीता, जब दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब द्रौपदी ने पूरी सभा में किसी को नहीं बल्कि अपने सखा श्री कृष्ण को पुकारा और कहा, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आपने वचन दिया था, मैं आपकी शरण में हूँ। और तब हुआ वो चमत्कार जिसे देखकर पूरी सभा दंग रह गई। पूरी सभा आश्चर्यचकित हो गई। द्रौपदी की साड़ी बढ़ती ही चली गई। दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हुई। श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। उन्होंने दिखाया कि राखी का धागा केवल धागा नहीं, बल्कि एक पवित्र वचन है, एक अटूट बंधन है। जब युद्ध के बाद द्रौपदी से मिले तो उन्होंने कहा, सखी, जो कपड़े का टुकड़ा तुमने मेरी उंगली पर बांधा था, वही आज तुम्हारे सम्मान की रक्षा बनकर आया है। राखी का यह बंधन केवल भाई बहन का नहीं, बल्कि रक्षक कर्षिकता का भी होता है।